और उसका कारण ये है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। 2011 की बात है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज, जिसके केंद्र में थे अन्ना हजारे। उनके साथ एक नई पीढ़ी के चेहरे उभर रहे थे। उनमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, और इस आंदोलन की कोख से जन्म हुआ था आम आदमी पार्टी का। यही वो दौर था जब राजनीति में ईमानदारी और नए सिस्टम का सपना बेचा जा रहा था। और इसी सफर में एक युवा चेहरा पार्टी से जुड़ा। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलने में तेज और रणनीति में माहिर। नाम था राघव चड्ढा। किसी ने तब नहीं सोचा था कि ये वही चेहरा एक दिन पार्टी का पोस्टर बॉय बनेगा, फिर वही चेहरा पार्टी को सबसे बड़ा झटका भी देगा। तो आज के इस एपिसोड में हम 6 पॉइंट्स में जानेंगे कि आम आदमी पार्टी में कैसे राघव चड्ढा की एंट्री हुई, कैसे वो आपका चमकता सितारा बने, फिर पार्टी के भीतर क्या बदला, किन आरोपों और टकरावों ने दूरी बढ़ाई, क्या हुआ जब राघव चड्ढा ने आप छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। साथ ही जानेंगे इसका आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा, बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी में कैसे राघव चड्ढा की एंट्री हुई। इस कहानी की शुरुआत हुई थी भरोसे से। आम आदमी पार्टी की नींव जिस आंदोलन से पड़ी उसमें सिस्टम बदलने की बात थी। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के सबसे आक्रामक और रणनीतिक चेहरों में से एक थे। जब आप बनी तो उन्होंने ऐसे युवाओं की तलाश की जो पढ़े लिखे हों, सिस्टम समझते हों और नई राजनीति को आगे बढ़ा सके। और यही एंट्री होती है राघव चड्ढा की। 2012 में ही संस्थापक सदस्य के तौर पर राघव ने पार्टी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि राघव ने पार्टी के फाइनेंशियल मॉडल, पॉलिसी ड्राफ्टिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग में शुरुआती दौर से ही बड़ा योगदान दिया। केजरीवाल का भरोसा उन पर इतना था कि उन्हें धीरे धीरे अहम जिम्मेदारियां मिलने लगी, जिसके बाद अब जानते हैं कि कैसे वो आपका चमकता सितारा बने। राघव चड्ढा का असली उभार तब शुरू हुआ जब उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में जिम्मेदारी दी गई। यहाँ उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन के रूप में पेश किया। टीवी डिबेट्स में उनकी मौजूदगी, तथ्यों के साथ आक्रामक जवाब और साफ सुथरी छवि, इन सब ने उन्हें आम आदमी पार्टी का सबसे प्रभावशाली युवा चेहरा बना दिया। पंजाब चुनाव 2022 में उनकी भूमिका को काफी अहम माना गया। रणनीति, ग्राउंड कनेक्शन और मैसेजिंग, तीनों में उनका योगदान दिखा। यही वजह रही कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया आम आदमी पार्टी की ओर से, और पार्टी के फ्यूचर लीडर के तौर पर उन्हें देखा जाने लगा। एक प्रोमिनेंट लीडर जो पार्टी को काफी आगे बढ़ा सकता होगा। फिर पार्टी के भीतर क्या बदला, अब ये समझते हैं वो टर्निंग पॉइंट जब चीजें बदलने लगी, क्योंकि राजनीति में उभार जितनी तेजी से आता है, गिरावट भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। आपके भीतर धीरे धीरे एक पावर स्ट्रक्चर बनता गया, जहां फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होते चले गए। सूत्र बताते हैं कि राघव चड्ढा इस सर्कल से बाहर होने लगे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस साल 2026 में ही उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। ये फैसला अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहे अंदरूनी मतभेदों का नतीजा माना गया। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि यह संगठनात्मक पुनर्गठन का हिस्सा है और नई रणनीति के तहत जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। लेकिन अंदर खाने की कहानी तो कुछ और ही इशारा कर रही थी। रिपोर्ट्स बताते हैं कि राघव चड्ढा कई अहम मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग राय रख रहे थे, खास तौर पर रणनीतिक फैसलों में, गठबंधन की राजनीति और कुछ संवेदनशील मामलों में पार्टी की दिशा को लेकर। यही नहीं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और मीडिया में मजबूत पकड़ भी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को असहज कर रही थी। उपनेता पद से हटाया जाना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक साफ संकेत था कि पार्टी में उनकी भूमिका सीमित की जा रही है, लिमिट की जा रही है। इसके बाद एक और बड़ा झटका तब लगा जब संसद में उनकी सक्रियता पर भी रोक जैसी स्थिति बन गई। उन्हें बोलने के मौके कम मिलने लगे, अहम बैठकों से दूरी बढ़ गई और धीरे धीरे उनका प्रभाव कम किया जाने लगा।
यानी जो चेहरा कभी पार्टी का उभरता हुआ स्टार था, वही अब संगठन के भीतर हाशिए पर जाता नजर आने लगा। किन आरोपों और टकरावों ने दूरी बढ़ाई? कुछ नेताओं का कहना था राघव ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, मीडिया में खुद को ज्यादा प्रमोट करते हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं। पार्टी ये भी कहने लगी कि राघव पार्टी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोलते। हालांकि ये बातें आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन संकेत तो साफ थे, राघव अब इनर सर्कल का हिस्सा नहीं रहे। दूसरी तरफ राघव का भी पक्ष था। उनका कहना था कि आप अब उस रास्ते पर नहीं है जिसके लिए इसे बनाया गया था। नैतिकता और पारदर्शिता की जगह अब राजनीति में वही पुराने तौर तरीके दिख रहे हैं। जब राघव ने आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तो यहीं पर लगा पावर ब्रेक, जब रिश्ता टूट गया। जी हाँ, फिर आया वो दिन जिसकी वजह से आज हम इस खबर की चर्चा कर रहे हैं, जब राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन ये एक सामान्य इस्तीफा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 7 राज्यसभा सांसद भी पार्टी छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये आपके लिए सबसे बड़ा झटका था। और कुछ ही समय बाद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं। अब जो ये पूरी घटना हुई है, इसका आप पर क्या असर होगा और बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा है, ये भी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो आपको बता दें कि इस घटनाक्रम का असर कई स्तरों पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है वो संसदीय ताकत पर इसका असर पड़ेगा। राज्यसभा में आपकी संख्या और प्रभाव दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। अहम मुद्दों पर पार्टी की आवाज पहले जितनी मजबूत नहीं रह पाएगी। आपकी छवि पर भी चोट लगा है। जो पार्टी ईमानदार राजनीति और वैकल्पिक राजनीति का दावा करती थी, उसी में इतनी बड़ी टूट ये उसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ी करती है। विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के तौर पर बुना सकता है। अंदरूनी संकट उजागर। ये साफ हो गया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। नेतृत्व, फैसलों और रणनीति को लेकर असहमति अब खुलकर सामने आ गई है। पंजाब चुनाव पर असर। पंजाब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है, इकलौता राज्य जहां पर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ संगठनात्मक एकजुटता बेहद जरूरी होती है। ऐसे में पार्टी के बड़े चेहरों का जाना कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर सकता है और विपक्ष को हमला करने का मौका देगा। गुजरात चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन इस तरह की टूट से पार्टी की विस्तार रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर शहरी और युवा वोटर्स के बीच। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक टेस्ट है जो आने वाले चुनाव में उसकी असली ताकत और एकता को परखेगा। अब लेकिन बीजेपी के लिए क्या मायने हैं? बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक फायदा है। एक युवा और मजबूत चेहरा मिला है। विपक्ष की एक बड़ी पार्टी कमजोर हो गई है। दिल्ली और पंजाब में नई रणनीति की संभावना बढ़ी है। कहीं ना कहीं जीत की भी संभावना बढ़ गई है पंजाब में। तो आगे क्या होगा, जो कि सबसे बड़ा सवाल यही है। तो क्या आप इस झटके से उबर पाएगी? क्या और नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल इस संकट को संभाल लेंगे, या फिर यहां से अरविंद केजरीवाल का फुल एंड फाइनल डाउनफॉल हो गया है? कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक नेता के पार्टी छोड़ने की नहीं है, बल्कि उस राजनीति की है जहां विचारधारा, महत्वाकांक्षा और संगठनात्मक संतुलन तीनों की टकराहट साफ नजर आती है। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में जाना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि राघव क्यों गए। सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने ही बनाए ढांचे में फंसती जा रही है? क्या नए और उभरते नेताओं के लिए वहां अब जगह कम होती जा रही है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मौका बन सकता है। एक ऐसा चेहरा जो युवा है, मुखर है और शहरी वोटर्स के बीच पकड़ रखता है। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि राघव चड्ढा अपनी राजनीतिक पारी में कितना असर छोड़ते हैं और आपके लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या पार्टी इस झटके से उबर पाएगी या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि राजनीति में एक फैसला कई नई कहानियों की एक नई शुरुआत होती है। तो आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इनसे कितनी बातें आप जानते थे ये भी कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये खबर सब जानना चाहते हैं, राघव चड्ढा की जर्नी सब जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सबको बताइए कि राघव चड्ढा की एंट्री कैसी हुई और अब तक क्या क्या हुआ है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.